ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट ऑक्सीडेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, ऑक्सीडेशन पे अभी तक फिलहाल हमने कितने लेक्चर्स डिस्कशन में ले लिए? 12 लेक्चर्स अभी तक हमारे फिलहाल कवर हो चुके हैं। होप आपने प्रीवियस 12 लेक्चर्स देखे भी होंगे। और जैसे मैं आपको हर बार बोलती भी आ रही हूँ कि इन सारे लेक्चर्स के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ओके, अब देखिए, अगर हम लोग आज के लेक्चर पे बात करें तो आज बनता है हमारा लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर अगेन हमने ऑक्सीडेशन पे ही बात करनी है। लेकिन आज हम किसका ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कीटोन्स की ऑक्सीडेशन पे। ओके, अब देखिए ना, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी तक तो हम ये बोल रहे थे कि कीटोन का ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब हमने यहाँ पे बात की थी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं, हमने बहुत जगह ये चीज बोला था, बट एक कॉमन एग्जाम्पल बोलूं तो हमने जब हाइड्रोक्सी ग्रुप का अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन किया था, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपका ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, देन ओके, उस केस में आप अपने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे और वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्माइल ग्रुप में। ओके, और ये फॉर्माइल ग्रुप को आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये ठीक था। फिर हमने बोला अगर आपका अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी नहीं है बल्कि कैसा है? सेकेंडरी है, देन उस केस में क्या होगा? मैंने बोला सेकेंडरी अल्कोहल को भी आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो। और किस में ऑक्सीडाइज कर सकते हो? कीटो ग्रुप में आप इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हो। लेकिन कीटो ग्रुप में फर्दर ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग बात करते थे कि हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में जब हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे या फिर ओवर ऑक्सीडेशन कराएंगे या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। लेकिन कीटो ग्रुप जो C11O ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन कराने के बावजूद भी आपका कीटो किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होता। यानी कि हम बोल सकते थे कि कीटो में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आज हमने कीटोन का ऑक्सीडेशन देखना है। तो इसका क्या मतलब? देखिए, होता एक्चुअल में यही है कि कीटोन को हम क्या है? ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म रहती है। लेकिन हमारे पास कुछ इवन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू भी आपका कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो हमारे कीटोन्स को भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और अगर आपको मैं ये चीज पहले ही बता देती हूँ कि अगर आपका कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज अगर हो गया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तो कीटोन भी फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपका एल्डिहाइड होता था। क्लियर हुआ? अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ कभी आपको यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अलावा एस्टर का फॉर्मेशन भी आपका कीटो कर सकता है आफ्टर ऑक्सीडेशन। और यही सारे रिएक्शंस को हमने आज के लेक्चर पे देखना है बाय डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कीटोन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी आपने याद रखना है, क्योंकि कुछ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं और आफ्टर ऑक्सीडेशन कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसे एसिड में कन्वर्ट करेंगे और कुछ इससे किसमें कन्वर्ट करेंगे? आपके एस्टर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आप पहले ही सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो, जब भी मैं आपको पहले ऑक्सीडेशन करा रही थी तो मैंने आपको ये चीज बोला था कि जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे, चाहे अल्कोहलिक ग्रुप का चाहे फॉर्माइल ग्रुप का, किसी का भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन आपके एज इट इज रहेंगे। इसका मतलब क्या है? देखो, मैं एग्जांपल के लिए लेती हूँ, मैंने कोई अल्कोहल लिया तो सपोज करती हूँ, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि CH3 CH2 CH2OH मैंने कर दिया, ये आपका एक अल्कोहल है। अल्कोहल को आप यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो मुझे पता है ये अल्कोहल किस टाइप का है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एक टाइप का प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, तो हमको पता है प्राइमरी अल्कोहल को जब भी आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये आपके फॉर्माइल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो आप इसे ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? एल्डिहाइड में। तो कन्वर्ट कर दीजिए, ये बनेगा CH3 CH2 CHO में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, मैंने आपको ये पॉइंट याद रखने को बोला था उस पॉइंट पे भी, जब मैं आपको ये सारे लेक्चर्स पढ़ा रही थी, पुराने लेक्चर्स पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको ये चीज बोली थी कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो बिफोर ऑक्सीडेशन और आफ्टर ऑक्सीडेशन एज इट इज रहेंगे। आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, कितने? 1 2 3, और आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3। तो कार्बन के काउंट में कोई भी चेंज नहीं आता है जब भी आप अपने अल्कोहल का, जब भी आप अपने एल्डिहाइड का, किसी का भी क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। ओके, लेकिन ये चीज उल्टी हो जाती है जब आप किस में कराते हैं? कीटोन में अपना ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब भी आप कीटोन में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन आपके क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, जैसे इसको मैंने हटा के क्या कर दिया, इसमें ही मैंने क्या लगा देती हूँ, सॉरी, इसमें कर देता है C डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये कर दिया।
अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे ना तो ये किस में कन्वर्ट होगा, मैंने जैसे बोला एसिड में कन्वर्ट होता है, अभी हम एसिड को कंसिडर करते हुए चलते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेक कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे भी तो है 4, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, ये कितने हो गए, 3। तो ये पॉइंट आपको नीचे और क्लियर होगा जब आप रिएक्शन देखेंगे, बट ये पॉइंट आप अभी भी अपने माइंड पर रख लीजिए कि कीटोन के केस में आफ्टर ऑक्सीडेशन और बिफोर ऑक्सीडेशन कार्बन एटम सेम नहीं होते। जब आप ऑक्सीडेशन करा लेते हैं तो कार्बन काउंट आपके कम हो जाते हैं, एक कार्बन आपका कम हो जाता है, बिकॉज हमने इस पूरे ग्रुप को यहाँ से ऑक्सीडाइज कर लिया और इस पूरे ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एसिड में। तो ये 2 कार्बन कितने में कन्वर्ट हो गए, 1 में। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट भी आपने माइंड पे रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने स्टार्टिंग पे ही बता दी, अब आप आसानी से सारी रिएक्शंस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कार्बन कीटो बॉन्ड, यानी कि कार्बन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड जो है, ये जो कीटो ग्रुप है, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 तरीके हैं इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। ओके, अब पहला तरीका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, बाय नाइट्रिक एसिड और एल्कलाइन KMnO4। तो आपको ये याद करना है कि नाइट्रिक एसिड और एल्कलाइन KMnO4 आपके कीटो ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और अगर ऑक्सीडाइज कर दिया तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा, तो हमने बोला था 2 ही ग्रुप है, आइदर आपका एसिड मिलेगा या फिर एस्टर मिलेगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड और या फिर आपका एल्कलाइन KMnO4 जब भी आपके कीटो ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडेशन के बाद आपको एसिड मिलेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? अब ये ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है उसको हम समझते हैं। तो देखो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, आपको जैसे ये कीटो ग्रुप है ना, ये कीटो ग्रुप दे दिया जाएगा, रिएक्शन कंडीशन में आपको नाइट्रिक एसिड दे दिया जाएगा या फिर एल्कलाइन KMnO4 दे दिया जाएगा, और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में होती है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि दिस पावरफुल रिएजेंट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिएक्शन अगर थ्रू है इनॉल, इनॉल यानी कि एसिडिक मीडियम, एंड इनोलेट यानी कि बेसिक मीडियम में प्रोसीड होती है। तो रिएक्शन कंडीशन में आपको आपके KMnO4 या फिर नाइट्रिक एसिड दी जाएगी और एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन दी जाएगी। तो आपको ये पॉइंट अपने ध्यान पर रखना है कि ये जो रिएजेंट है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आपके कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट बना सकते हैं कि आप देखेंगे ये आपका कीटो वाला ग्रुप है, तो मैंने क्या बोला, 2 कार्बन यूज होते हैं, कार्बन का काउंट कम होता है ना, तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, RCOH में कन्वर्ट होंगे, बिकॉज ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही चले जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिडिक ग्रुप में। ये आपको एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे ना, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पे, तो हमको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक हमको इस R के थ्रू मिल रहा है RCOH, एक हमको इस R के थ्रू मिल रहा है R'(COH). ओके, अब ये 2 प्रोडक्ट क्यों आए, एक क्यों नहीं आया, तो इसका भी पॉइंट आपको ये चीज पहले ही ध्यान में रखनी है कि ये बोलता है कि जब भी आपके पास कीटोन कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो, सिमेट्री उसमें नहीं है, देन उस केस में आपको क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पर को क्या है, हमारा जो कीटोन है वो सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं टूटा है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटा है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो कीटोन है वो आपका सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ आपका R है, यहाँ भी आपका R है, लेकिन यहाँ आपका CH2 ग्रुप है, यहाँ आपका CH2 ग्रुप नहीं है। अगर ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH2R में कन्वर्ट होता तो हमको सिर्फ एक ही एसिड ऑप्टेन होता, बिकॉज ये सिमेट्रिकल होता है। क्लियर हुआ ना? तो ये बेसिक चीज मैंने पहले बता दी। अब आप रिएक्शन करके देखिए, अब आप तो कर लेंगे ना, अगर असिमेट्रिकल है तो आपको 2 एसिड मिलेंगे। ओके, और एसिड कैसे बनाने, मैंने बोला कार्बन का काउंट कम करना है, 1। ओके, अब देखो रिएक्शन तो कर लेंगे, अब इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है वो भी बहुत आसान है, उसे भी आप समझ लो, आपको लिए आसानी होगी। तो देखिए पहले आपने क्या लेना है, अपना कीटोन लेना है, साफ साफ दिख रहा है असिमेट्रिकल कीटोन आपके पास है। ओके, अभी बोल रहे हैं ना ये जो कीटोन है इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि देखो हमको पता है कि रिएक्शन कंडीशन में हमको एसिड भी दिया है, बेस भी दिया है। अगर हम एल्कलाइन KMnO4 को देख रहे हैं तो हमारे पास एल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। बेस मीडियम क्या करता है, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से क्या है, हमारा जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये C डबल बॉन्ड O के नेक्स्ट में प्रेजेंट है, तो इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेसिक मीडियम में। तो अगर मैं बोलूं कि अब आपकी मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होती है, बहुत आसान है। ओके, तो सबसे पहले ही बोल रहा है आपने अपना कीटोन लिया है जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है असिमेट्रिकल है। ओके, अभी बोल रहा है ना इस असिमेट्रिकल कीटोन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एरो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रक्चर को हमने ऐसा बनाया। क्यों बनाया, देखो हमको पता है ना, हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए, आपको आगे पता चलेगा डबल बॉन्ड क्यों चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो सबसे पहले हमको पता है ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में प्रोसीड हो रही है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर को बेस है, तो बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट करना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो CH2 है, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो आपके एसिडिक हाइड्रोजन है, इन्हें आप आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज जब बाहर निकलेगा तो कार्बन को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। अब हमको पता है भाई कार्बन तो एक पॉजिटिव एटम होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ नहीं सकता, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट कर देगा, बॉन्ड में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा, ये कार्बन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसको होगी, क्यों, इसकी वैलेंसी तो बढ़ गई। अब ये अपनी वैलेंसी को 5 से वापस से 4 में लाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। पुराना कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, दो ये बॉन्ड है, तो हमको पता है ये तो सिग्मा हो गए, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीकर होता है, तो क्यों ना हम पाई बॉन्ड को तोड़ें। और अगर यहाँ से पाई बॉन्ड क्लीव होगा तो बॉन्ड किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये स्पीसीज तो हमको ऑब्टेन हुई, क्लियर हुआ ना इतना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रोटॉन को आपने एब्स्ट्रैक्ट किया है और कुछ नहीं किया हुआ है। ओके, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब देखो अगले स्टेप में बोल रहा है हमने अपना क्या ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। ओके, अब देखो KMnO4 करता क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ पर को, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है जिसको हम यहाँ पर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो KMnO4 क्या करेगा, इस अनसेचुरेशन को, इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब भी डबल बॉन्ड KMnO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ से हमारे डबल बॉन्ड हट जाते हैं और दो ऑक्सीजन का एडिशन, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन हो जाता है, लाइक डायोल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन हो जाता है। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी आप डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करते हैं बाय KMnO4 तो डबल बॉन्ड हट के दोनों साइड पे क्या आ जाते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते हैं। क्लियर हुआ, इतनी चीज समझ में आई। तो देखो हमने डबल बॉन्ड इसीलिए यहाँ पर को ऐड किया ताकि हम लोग KMnO4 के थ्रू इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करके दो हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड कर सके। अब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करना क्यों जरूरी था, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू बॉन्ड बना सकता है। अगर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो कार्बन की वैलेंसी देखो अगेन बढ़ गई, दो बॉन्ड यहाँ से 3 4 5। अब ये क्या करेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो पुराना बॉन्ड कौन सा टूटेगा, हमको पता है जो बॉन्ड पोलर होगा। तो हमको पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है यहाँ सारे केसेस में। तो हम क्या करेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और हाइड्रोक्सी ग्रुप को यहाँ से बाहर एलिमिनेट कर देंगे। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर एलिमिनेट हो गया तो हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज देखने को मिलेगी। ओके, इतना हुआ। अब अगले स्टेप में क्या दिख रहा है, अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पर को हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और ये हाइड्रोक्सी कैसा ग्रुप है, एक टाइप का सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सेकेंडरी अल्कोहल है ना, देखो अल्कोहल है जो कि 2 R से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस सेकेंडरी अल्कोहल को भी तो आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो जब आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको पता है सेकेंडरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है, कीटो में। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कीटो का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिलेगी। अब देखो अगले स्टेप पे क्या होगा, तो देखो अब हमको जो स्पीसीज मिली है ना, इसमें दो कीटो ग्रुप दिख रहे हैं, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। तो अब जब आप इसमें ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक कीटो ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, और दूसरा कीटो ग्रुप भी आपका किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। इस वजह से हमने ये बोला कि जब हमारे पास असिमेट्रिकल कीटोन होंगे तो हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिला, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं मिला कि ये वाला जो कीटो था हमने डायरेक्ट इसे एसिड में कन्वर्ट कर दिया, RCOH में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास असिमेट्रिकल कीटोन होने की वजह से हमने जब मैकेनिज्म फॉलो की तो हमको यहाँ पे दो कीटो ग्रुप मिले, और ये दो कीटो ग्रुप को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो पहला आपका RC डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होगा, दूसरा आपका R प्राइम C डबल बॉन्ड OH में, यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। ये चीज क्लियर हुई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, चाहे तो आप डायरेक्ट रिएक्शन करो, चाहे आप मैकेनिज्म के थ्रू याद रखो, ये आपकी चॉइस है। ओके, अब आगे क्या है, तो देखो अब आपका सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, सेकंड है हमारा बाई हैलोजन इन एल्कलाइन मीडियम। ओके, तो ये बोल रहा है अगर आपके पास हैलोजन है और वो एल्कलाइन मीडियम में प्रेजेंट है देन उस केस में भी आप अपने कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी कि यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर कीटोन की बात करते हैं और उस पर्टिकुलर कीटोन को आप आफ्टर ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी आपका कीटोन किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में ही कन्वर्ट होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका जो कीटोन होता है एक स्पेसिफिक कीटोन होता है। कैसा, ये बोल रहा है कीटोन के पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं हमारा अल्फा मिथाइल कीटोन का ही यहाँ पे हम यूज करते हैं, यानी कि ऐसा कीटोन जिसकी अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है उसी
कीटोन को हम यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बाय हैलोजन इन एल्कलाइन मीडियम, और आफ्टर ऑक्सीडेशन ये किस में कन्वर्ट होगा, आपके करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की यील्ड आती है वो भी क्या होती है, काफी बढ़िया आती है। ओके, अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ आपको दिख ही रहा है कि हमारी जो रिएक्शन है वो किसके थ्रू होने वाली है, हैलोजन यानी कि X2 में लिख देती हूँ, और एल्कलाइन मीडियम यानी कि बेस की प्रेजेंस में होने वाली है, तो हम इसे हैलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपकी रिएक्शन कराने के लिए जो कीटोन होना चाहिए वो अल्फा मिथाइल कीटोन होना चाहिए, यानी कि ऐसा कीटोन जिसकी अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप हो, और जब आप इसे ऑक्सीडाइज कराएंगे बाय हैलोजन इन एल्कलाइन मीडियम यानी कि हैलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे, तो ये जो कीटोन है ये आपके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब चाहे आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेगा, जैसे आपको ये कीटोन दे दिया जाएगा और रिएक्शन कंडीशन में आपको क्या दिया जाएगा, मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ। देखो एक एग्जांपल दिया है, देखो ये है, यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, कंपाउंड दिख रहा है, इसमें आपको कीटो दिख रहा है, देखो यहाँ पे कीटो है, कीटो की अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसे अल्फा मिथाइल कीटोन कह सकते हैं। ओके, और रिएक्शन कंडीशन में देखो हैलोजन दिया है, हैलोजन के साथ एल्कलाइन मीडियम दे रखा है यानी कि Br2 और NaOH दिया हुआ है, तो पहले स्टेप में Br2 NaOH करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पर को H पॉजिटिव आयन भी आता है। अब आप बोलेंगे ये H पॉजिटिव आयन क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये हमको नीचे पता चलेगा, मैं आपको जब मैकेनिज्म कराऊंगी तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन कंडीशन में आपको H पॉजिटिव आयन भी लेना पड़ता है। ओके, एसिडिक मीडियम भी लेना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो कीटो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो आपके जो कार्बन है उसमें कमी आई ना, यहाँ पे कितने कार्बन थे, देखो एक दो, एक कीटो का एक मिथाइल ग्रुप का, लेकिन ये दो कार्बन किस में कन्वर्ट होगी, एक सिंगल कार्बन में कन्वर्ट होगी, बिकॉज यहाँ पे कार्बन का काउंट क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है जब भी आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ओके, तो ये तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये तो कर ही लेंगे। कीटो को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में। रिएजेंट कौन से यूज करने वो आपको पता चल गया। ओके, अब ये रिएजेंट कैसे काम करते हैं, कैसे यहाँ पे मैकेनिज्म हुई, उसको मैं समझाती हूँ, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, आपके पास आपको कीटो दिया है, कैसा कीटो, अल्फा पोजीशन में मिथाइल वाला कीटो। ओके, अब अल्फा पोजीशन में हमने मिथाइल वाला कीटो क्यों लिया, पहले बात करते हैं। तो होता क्या है, हमारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होनी है, एल्कलाइन मीडियम में होनी है, तो हमने यहाँ पर को डाला हमारा बेस। ओके, अब हमको पता है बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो आपके एसिडिक हाइड्रोजन है, बिकॉज ये कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड O ग्रुप के एडजेसेंट में है, तो ये हाइड्रोजन आपके एसिडिक है, तो इनको निकालना आसान रहेगा। तो हम इसे निकाल कैसे सकते हैं, देखिए हमने क्या किया, मैं इसे दिखाती हूँ, यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन थे। ओके, ऐसे, तो अगर पहले मैं बोलूं बेस ने आपके पहले एक हाइड्रोजन को निकाला, तो जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा तो एज अ पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और कार्बन के ऊपर क्या लगा देगा, नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी नहीं रह सकता, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारा कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। कैसे आएगा, हमको पता है हम लोग क्या ले रहे हैं, Br2। ओके, अब देखो ये Br2 को अगर मैं क्लीव करूं, Br और Br के बीच के बॉन्ड को क्लीव करूं, तो मुझे पता है क्लीवेज यहाँ पे हेट्रोलिटिक ही होनी है, होमोलिटिक तो होगी नहीं, बिकॉज होमोलिटिक तब होती जब रिएक्शन कंडीशन में रेडिएशन गिवन होती, यहाँ तो कोई रेडिएशन नहीं है, तो क्लीवेज होगी हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक मतलब कि आफ्टर क्लीवेज एक हमको पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में मिलेगा, एक हमको नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। ओके, तो ये जो पॉजिटिव Br है ये जाके अप्रोच करेगा आपके कार्बन से, और यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले क्या जुड़ जाएगा, आपका Br ग्रुप। क्लियर हुआ? अब सेम तरीके से आपने एक Br जोड़ा, वैसे ही आप क्या करेंगे, 3 Br जोड़ेंगे। कैसे, जब हमारा बेस के थ्रू ये तीनों हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो 3 हाइड्रोजन निकले, तो यहाँ पे हमारा 3 Br ग्रुप ऐड हो गए। क्लियर हुआ? तो हमको क्या स्पीसीज ऑब्टेन हुई, कुछ नहीं, यहाँ पे कार्बन के बदले जो CH3 ग्रुप था वो CBr3 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। आसान था। अब अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, तो खुद ही सोचिए, अब कुछ है चारा करने के लिए नहीं है, अब हमने इसे एसिड में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, आप इसे तोड़ सकते हैं, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज, और कार्बन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जाके रिएक्शन आगे बढ़ सकती है। कैसे, हमको पता है रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास बेस है, बेस क्या देता है, OH नेगेटिव आयन, तो ये OH नेगेटिव आयन आपका कहाँ जाएगा, हमने एल्कलाइन मीडियम लिया ना, जैसे NaOH है, NaOH में कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव जाके कार्बन से अप्रोच करेगा और यहाँ पे जाएगा जुड़। इतनी चीज क्लियर है? अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो हमको एसिड बनाना है, तो एसिड कब बनेगा, यहाँ पे हम इस बॉन्ड को नीचे तोड़ा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, तो हमने इस बॉन्ड को नीचे डाला, और अगर ये बॉन्ड नीचे चला गया तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई। देखिए कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई। अब कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड किसके ऊपर जाएगा, कार्बन के ऊपर जाएगा, बिकॉज ये तो सेटिस्फाई है। तो कार्बन के ऊपर अगर बॉन्ड चला गया तो ये आपका CBr3 नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल गया, और ये हमको एसिड के फॉर्म में मिल गया, यानी कि 8 C डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में हमको ये मिल
गया। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमको हमारा एसिड मिल गया है। ओके, लेकिन फिर भी रिएक्शन हमारी आगे बढ़ी है। क्यों? क्योंकि ये जो हमें साइड प्रोडक्ट मिला है ना CBr3 नेगेटिव, इसमें कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो बताइए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है? नहीं होता है। तो हमने इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है पहले उसे सेटिस्फाई करना होगा, तो ये एसिड हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। इसलिए अब हम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड लगा है इसे क्लीव करते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा और H पॉजिटिव के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा और ये जो H पॉजिटिव है ये अप्रोच करेगा कार्बन से और ये आपका CHBr3 के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब ये स्टेबल है। देखो कार्बन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बना दिए, 3 Br के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ। ये अब खुश है, ठीक है, इसे मैं साइड कर देती हूँ, ये अब खुश है। लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ओके, अब इस O नेगेटिव को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इस स्पीसीज को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमको रिएक्शन कंडीशन में क्या चाहिए होगा? H पॉजिटिव आयन। इस वजह से हमने यहाँ पे H पॉजिटिव आयन लिया है सेकेंड स्टेप में। ओके, तो अब हम यहाँ पर को H पॉजिटिव आयन जैसे ही डालेंगे ये आपके ऑक्सीजन के साथ अप्रोच करेगा और हमको एसिड का फॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ पे देखो सिर्फ हमें एक एसिड मिला, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे कीटो की बात कर रहे हैं जो कि सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे असिमेट्रिकल था तो KMnO4 ने यहाँ पर को हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दिया। इतना कर लेंगे ना, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? हमारा एसिड। तो आप डायरेक्ट रिएक्शन भी कर सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट रिएक्शन अगर करनी है तो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कीटो दिख रहा है और यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है? I2NaOH और सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव है। तो आपको पता है ये आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, आपको आपका हेलोजन दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप में आपको H पॉजिटिव आयन दिया हुआ है। तो आपने पूरी मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, आप सीधे क्या करेंगे? इस कीटो ग्रुप को यहाँ से हटाएंगे, इसके मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली COOH ग्रुप लगा देंगे। सेम वे पे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल हमने कर लिया। ये पूरा ग्रुप यहाँ से जाएगा, COCH3 ग्रुप दोनों जाएंगे और यहाँ पे आपका COH ग्रुप आ जाएगा। बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी। ओके, देखो अब आपका थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? देखो ये हमारा थर्ड है, इसके बाद एक और है जो कि छोटू सा है। ओके, अब देखो थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका ये बोल रहा है आपके जो पर एसिड्स है ना ये भी आपके कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ओके, लेकिन पर एसिड ना जब भी आपके कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो मैंने जैसे स्टार्टिंग पे बोला दो चीज में ऑक्सीडाइज हो सकता है, इधर एसिड या फिर एस्टर। तो अभी के ऊपर वाले जो दो केसेस थे ये आपके कीटोन को एसिड में कन्वर्ट करते थे, लेकिन पर एसिड आपके कीटोन को एसिड में कन्वर्ट करने के बजाय किस में कन्वर्ट करेगा? एस्टर में। ओके, अब मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, वैसे मैंने इतनी सारी थ्योरी लिखी हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, वरना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उनको सुन लीजिए। तो पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है ना कि जब भी आप पर एसिड के थ्रू अपने कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपका कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्टर में। ओके, एसिड में भी देखो एसिड भी बनता है, एसिड एज अ साइड प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट आपका क्या होता है? एस्टर। ओके, और अगर आपका कीटोन नॉर्मल कीटोन नहीं है, वो साइक्लिक कीटोन है, तो हमको पता है साइक्लिक कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टोन्स में। किसके थ्रू? पर एसिड के थ्रू। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कन्वर्जन है, ये जो ऑक्सीडेशन है, इसे हम एक नेमिंग रिएक्शन के थ्रू जानते हैं, इसे हम बोलते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? अब तीसरा यहाँ पर को तीन मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे पर एसिड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, लेकिन हम सबसे कॉमन पर एसिड का यूज करेंगे विच इज MCPBA यानी कि हमने पहले भी यूज किया था, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ओके, तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, इस पर एसिड का यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारे कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। कीटोन हमारा किस में ऑक्सीडाइज होगा? एस्टर में। और साइक्लिक कीटोन है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टोन में। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो चीज याद रखिएगा, जैसे ऊपर वाले केस में मैं आपको क्या बोल रही थी कि जब भी आप कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बन का काउंट कम हो जाता है, जो आपके नंबर ऑफ कार्बन थे वो आपके कम हो जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, तो आफ्टर ऑक्सीडेशन कीटोन का जब आपने ऑक्सीडेशन किया तो कार्बन काउंट कम हो गए, यानी कि 3 में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर आपका कीटोन साइक्लिक है तो उस केस में कार्बन का काउंट बढ़ जाता है और आपकी अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो वो 7 में, 5 मेंबर्ड रिंग है तो वो आपके 6 में, ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बढ़ जाता है। कब? जब आपका कीटोन साइक्लिक हो। ओके, और आप इसे पर एसिड के थ्रू ऑक्सीडाइज कर रहे हो। इतनी चीज समझे? अब मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ, तो बहुत आसान है। देखो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेंगे ये आपका कीटो है, इसकी रिएक्शन कंडीशन में दे दिया जाएगा आपका पर एसिड, जैसे मैंने MCPBA लिखा हुआ है, ठीक है, और आपसे बोला जाएगा ऑक्सीडाइज करो। तो आपको पता है MCPBA आपके कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है, बट किस में करता है?
किस में करता है, एसिड में नहीं करता है, एस्टर में करता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस कीटो को एस्टर में कन्वर्ट करना है। तो ये एस्टर में कैसे होगा, आर, देखो कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, ऑक्सीजन ऐड किया, सी डबल बॉन्ड ओ आर, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, एक ऑक्सीजन को आपने बीच में डाल देना है। ओके, अब इसे याद करने का एक तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ऑक्सीजन आप कहाँ से ऐड कर रहे हैं, देखो हमको पता है हमारे जो एसिड होता है, एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख सकती हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हमारा एसिड होता है। लेकिन हम एसिड यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, हम पर एसिड यूज कर रहे हैं। पर एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, पर एसिड में बस एक ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, पर मतलब एक और ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच नहीं होगा, सीधे ओ ओ एच होगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन को आपने यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो ये जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ना पर एसिड का, ये ही आपका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाता है आपके कीटो के पास और यहाँ पे जुड़ जाता है और ये बन जाता है आपका एस्टर। आप इसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो वैसे तो मैंने आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसे निकालना है बता ही दिया, आप डायरेक्ट अपना आंसर कर सकते हैं, बट ये मैकेनिज्म कैसे फॉलो हो रही है उसे भी आप सुन लीजिए, बहुत ज्यादा आसान है। ओके, देखो कैसे, अभी हमने हमारा कीटो लिया, रिएक्शन कंडीशन में हमको चाहिए हमारा पर एसिड, तो मैंने पर एसिड लिखा हुआ है, देखो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच नहीं लिखा है, ओ ओ ओ एच है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पर एसिड है, नॉर्मल एसिड नहीं है। ओके, अब हमको पता है एसिड की क्या टेंडेंसी होती है कि H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है। तो यहाँ से हमारा H पॉजिटिव आयन आया हमारी रिएक्शन कंडीशन में, ठीक है। तो मैंने इसे H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल दिया, O नेगेटिव यहाँ पे बना दिया। ओके, अब ये H पॉजिटिव आयन के साथ क्या हो सकता है, हमको पता है हमारा जो कीटोन है इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपका ऑक्सीजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो बस यही होगा, आपका जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, ये जो दूसरा वाला है इसे किसे दे दिया, हाइड्रोजन को। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए है ना, तो इसे लॉस तो होगा, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब अगले स्टेप में क्या होगा, हम देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऑक्सीजन एक नेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा। हम कैसे हटाएंगे, हम कहेंगे कि यहाँ से पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं। अगर ये पाई बॉन्ड टूटता है तो किसके ऊपर टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो उसके ऊपर जो पहले पॉजिटिव चार्ज था वो सेटिस्फाई हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएंगे, तो ये आपके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन मिलेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमें चाहिए भी था, क्यों, क्योंकि पर एसिड का जो पीछे पीछे वाला पोर्शन था O नेगेटिव वाला वो भी तो बचा है, इसको हम जोड़ेंगे ना यहाँ पे। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड O CH3, इतनी सी बात है। ओके, अब अगले स्टेप को आपने ध्यान में रखना है। अगला स्टेप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन। अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन मतलब देखो अगले स्टेप में क्या होता है ना, ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है इसके बीच का बॉन्ड क्लीव होता है। ओके, और जब ये बॉन्ड क्लीव होता है ना तो ये किसके ऊपर जाता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इसको पॉजिटिव चार्ज ना आए इस वजह से हम क्या करते हैं, इस अल्काइल ग्रुप, ये जो R ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है, इसे यहाँ से माइग्रेट करते हैं, यानी कि हटाते हैं और इसका बॉन्ड किसके साथ बना देते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो ये OR ग्रुप यहाँ पे बन जाता है और यहाँ से आपका R ग्रुप हट जाता है। अगर ये हटेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वापस से डोनेट कर देता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, अगेन पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्टेप यहाँ पर को पूरा फॉलो होता है। तो हमको क्या मिला, R C डबल बॉन्ड O के साथ H भी है। ओके, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज और OR, ठीक है, और यहाँ पे मिला CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। क्लियर हुआ, इतना बना, समझ में आया ना कैसे बना। हमने यहाँ से क्या किया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा, किसके ऊपर तोड़ा, ऑक्सीजन के ऊपर तोड़ा, तो ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन को मिलना था पॉजिटिव चार्ज, तो हमने यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन करा दिया, जिसकी वजह से ये तो खुश है, लेकिन कार्बन के ऊपर आ गया था पॉजिटिव चार्ज। इसको सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन ने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और अपने ऊपर पॉजिटिविटी ले ली। ये चीज क्लियर है। अब अगले स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, ये एस्टर जैसा दिख रहा है ना, R C डबल बॉन्ड, अगर OH नहीं होता, डबल बॉन्ड O होता तो हमारा काम बन जाता। तो अब हम क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन बोलेगा यहाँ से हाइड्रोजन तुम बाहर चले जाओ, बिकॉज मेरे ऊपर आ गई है पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी ऑक्सीजन सह नहीं सकता, तो ये एक बॉन्ड तोड़ेगा। तो कौन सा टूट सकता है, देखो ज्यादा फेवरेबल ये हाइड्रोजन वाला है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन के, देखो जैसे हाइड्रोजन के साथ आप बॉन्ड तोड़ोगे तो हाइड्रोजन निकलेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन को आएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को नेगेटिव सेटिस्फाई करेगा और हमको क्या मिल जाएगा, हमारा एस्टर, देखो R C डबल बॉन्ड OR हमको मिल जाएगा।
और ये जो H पॉजिटिव आयन है किसके साथ अप्रोच करेगा, O नेगेटिव के साथ। तो यहाँ हमें एसिड भी मिला, पर एसिड हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, एस्टर हमारा मेन प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? ये हमारी प्रॉपर मैकेनिज्म है। ओके, अब देखो ना, ये बोल रहा है कि अगर आपका ना कीटोन जो है यहाँ पर असिमेट्रिकल है, देन उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा होगा। ओके, अब देखो ना, अगर आपको रिएक्शन डायरेक्ट करनी है तो आपको ये माइग्रेशन वाइग्रेशन का ध्यान नहीं रखना, आप डायरेक्ट अपना आंसर कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू चल रहे हैं तो यहाँ पे जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये बोले टर्शरी आपका ज्यादा अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप शो कहलाता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ओके, और टर्शरी आपके फिनाइल ग्रुप से भी ज्यादा अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप होता है। ओके, अब देखो अगर ये मैकेनिज्म कर रहे हैं तब इसकी जरूरत है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आपको ऐसे कीटोन दिया जाएगा, रिएक्शन कंडीशन में MCPBA दिया जाएगा, तो आपको पता है पर एसिड जब भी कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है तो वो किस में कन्वर्ट करता है, एस्टर में। तो आपने क्या करना है, इसमें जो एडिशनल ऑक्सीजन था, मैंने क्या बोला, उसी को जोड़ दो। तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, यहाँ पर को आपका क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O मिथाइल, आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन यहीं क्यों जोड़ा, यहाँ भी तो जोड़ सकते थे। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा आता है, टर्शरी ब्यूटाइल C डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा आता। ठीक है, ये भी तो एस्टर ही है, लेकिन होगा क्या यहाँ पर, वो इसी पॉइंट पे क्या है, माइग्रेटिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हमको पता है, ऐसे याद रखो, हमारे को पता है टर्शरी जो ग्रुप है वो अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप है कंपेयर टू प्राइमरी। तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन उस साइड लगाना है जिसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। तो हमको पता है इसकी ज्यादा है, तो हम ऑक्सीजन भी इसी साइड डालेंगे। अगले स्टेप में देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल है और यहाँ पे फिनाइल है। तो मैंने आपको बोला टर्शरी की क्या है, फिनाइल से भी अच्छी माइग्रेटिंग पावर होती है। तो हम जो ऑक्सीजन है वो इस साइड लगाएंगे। ठीक है, इस साइड लगाएंगे, और हमारे पास क्या है, देखो टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑफ PH। ठीक है, अब आप पूरा माइग्रेशन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। मैं जिस तरह से शॉर्ट में बता रही हूँ कि आप ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन ऐड होगा वो उस साइड होगा जिसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, इस वजह से ऐसा होगा। ओके, अब आगे देखो, मैंने जो साइक्लिक कीटोन वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसको हम बात करते हैं। तो देखो साइक्लिक कीटोन को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ भी ऑक्सीजन का एडिशन ही होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन सेंटर में ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, लैक्टोन्स बन जाएगा। तो यहाँ पे लैक्टोन का ही फॉर्मेशन होता है, लेकिन ऐसा भी होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट ऑक्सीजन को जोड़ दिया। देखो ऐसा आप सोच रहे होंगे, देखो हमने क्या करना है, ये आपका साइक्लिक कीटोन है। ओके, MCPBA के थ्रू है तो हमने क्या बोला, ऑक्सीजन को जोड़ देना है बस। ठीक है, ये आपका और ये देखो ये सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल तो नहीं है, पूरा सिमेट्रिकल है, आप किसी भी साइड आप जोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये असिमेट्रिकल था, इस वजह से हमने माइग्रेटिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये लगाया कि टर्शरी मतलब टर्शरी, फिर आपका फिनाइल आएगा, टर्शरी और फिनाइल में टर्शरी, एंड देन टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तब हमने ये लगाया। अदरवाइज अगर आपका कीटोन सिमेट्रिकल है देन आपको ये टर्शरी प्राइमरी देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमको कीटोन है, इसको ऑक्सीडाइज करना है MCPBA से, तो हमको पता है एस्टर में कन्वर्ट होगा। एस्टर मतलब एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो। तो जैसे आप यहाँ पर को ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो होगा क्या, ऑक्सीजन ये वाला जो बॉन्ड है इसके बीच में जुड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर रिंग बढ़ जाएगी ना, समझ में आ रहा ना कैसे, देखो ना डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, अब यहाँ पे कार्बन भी तो है ऐसे, तो यहाँ पे ना कार्बन का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो एक बॉन्ड था ये दो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके बीच में ऑक्सीजन आ गया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, कार्बन की रिंग बढ़ जाती है, जो 6 मेंबर रिंग थी वो 7 में आ गई। क्यों, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन इस बॉन्ड में घुसने की वजह से ये दो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो 6 मेंबर रिंग 7 में आ जाएगी, 5 मेंबर रिंग 6 में आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो देखो इसको आपने रिंग को बढ़ाया तो नहीं है, यहाँ रिंग को नहीं बढ़ाया, क्यों, क्योंकि ये जो आपका कीटो ग्रुप है वो रिंग से बाहर है। ये देखो ये कीटो ग्रुप रिंग से बाहर है, इस वजह से। ठीक है, और हमने इसे सेम चीज किया, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दिया, जिसकी वजह से क्या है कि आपके एस्टर में कन्वर्ट हो गया, और कुछ नहीं है, इतना ही करना है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि MCPBA क्या करता है, आपके कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करता है। ओके, देखो लास्ट आपका क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये बोल रहा है आपका जो कीटोन है ना, इसे आप ऑक्सीडाइज करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो यील्ड होती है प्रोडक्ट की वो काफी अच्छी नहीं आती है। ओके, तो इसे आया है तो इसे भी पढ़ लीजिए। देखो ये बोल रहा है ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हैज बीन इफेक्टेड बाय द ब्रोमिनेशन डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, बट द मेथड इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी ड्यू टू अ पुअर यील्ड। तो ये
बोल रहा है हम लोग हमारे कीटोन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी बना सकते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ब्रोमिनेशन, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन के थ्रू, यानी कि एक बार आप ब्रोमिनेशन कराएंगे और अगले स्टेप में आप उसे हटाएंगे, तो इसके थ्रू क्या है, हम लोग हमारे कीटोन को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड आपका ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर यील्ड जो है वो काफी पुअर होती है। ओके, अब कैसे रिएक्शन हुई वो भी समझ लो। ये हमारा कीटोन है। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराया, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, तो क्या हुआ, इस कीटो के एडजेसेंट पोजीशन में हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन हुआ। इतना तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे जस्ट Br का एडिशन हुआ है। ओके, अब यहाँ पे पहले हमने ब्रोमिनेशन कराया, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ओके, अगले स्टेप में डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन दोनों बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे, ये आपका ब्रोमीन है। ओके, इसके एडजेसेंट पोजीशन में यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन भी होगा, CH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर दिखा देती हूँ, तो यहाँ से पूरा HBr आपका बाहर निकलेगा। जैसे आपका HBr यहाँ से बाहर निकलेगा, तो हमको पता है यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना। देखो, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, जो कार्बन नेगेटिव है ये पहले अप्रोच करेगा, बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा वैसे इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, तो ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसी की बात यहाँ पे की हुई है, लेकिन ये मेथड को हम ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं करेंगे, बिकॉज यील्ड आपकी अच्छी नहीं आती है। ओके, तो बस इतना था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स पे। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। हमने मैकेनिज्म के थ्रू देखा, बट मेन मोटिव ये कि आपको चीजें क्लियर आई। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कीटोन का भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और कुछ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू पॉसिबल है। ये नाम आपने याद रखना है, तीन ही है वैसे तो। ओके, पहला KMnO4 था, या फिर नाइट्रिक एसिड और KMnO4, दूसरा है आपका हेलोजन इन एल्कलाइन मीडियम, और तीसरा है आपका पर एसिड। स्टार्टिंग के दो आपके एसिड में कन्वर्ट होते हैं, लास्ट वाला आपके एस्टर में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। ओके, अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।